नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 170 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.12% का अप मूव दिया है फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 70,012 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 65% है। बुक वैल्यू 138 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.88% है एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियन से छोटू सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे मीडियन से काफी नीचे है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। 6 मंथ्स में भी थोड़ी सी ऊपर है, तो इतनी कोई कंसर्न की बात ऑफकोर्स है नहीं। सेल्स एंड मार्जिन के में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया है, 48.08 पे है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करी है। अभी इस वीडियो में हम इसके रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो 20 मई को आया था एंड थोड़ा सा हम देखेंगे कि उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है एंड टारगेट्स क्या हो सकते हैं हमारे। तो रिजल्ट को डिस्कस एक बार कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज होती हुई दिखी है हमें। हालांकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो उतनी अच्छी नहीं रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बढ़ते हुए दिखे हैं, बट पहले जो था उसका डिफरेंस एक्सपेंसेस एंड सेल्स का थोड़ा कम था, अभी थोड़ा सा ज्यादा है। तो उसी के हिसाब से 1000 करोड़ के आसपास का फर्क है एंड उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी अच्छा आता हुआ दिखा है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो जो सेल्स थी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से ज्यादा थे एंड यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है इससे कम है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस का यहाँ पे काफी फर्क पड़ गया। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो इस बार अदर इनकम जो रही है -43 रही है। प्रीवियस क्वार्टर में ये 355 थी एंड जो प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है उसमें 519 थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 43 माइनस में है, 43 करोड़ माइनस का है, 355 करोड़ ये पॉजिटिव का है एंड 519 करोड़ भी ये पॉजिटिव का है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उसके कंपैरिजन से भी रिजल्ट यहाँ पे काफी अच्छा आया हुआ है। तो अभी के लिए हम देखते हैं डेप्रिसिएशन जो डाला है वो इस बार थोड़ा सा ज्यादा डला है एंड इंटरेस्ट जो है इस बार थोड़ा सा ज्यादा आया है, जो कि हमारे लिए अभी अच्छा ही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछली बार था 563 करोड़ का, इस बार है 1441 करोड़ का। मतलब ये लगभग लगभग ट्रिपल के आसपास का है, तो काफी अच्छा जंप है। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1562 का था, तो यहाँ पे 519, तो यहाँ पे हमारी साफ साफ अदर इनकम ऐड हो जाती है। तो 519 है प्लस 43 भी कर लें तब भी उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में है, तो उसके हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर अदर इनकम को निकाल दे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 1159 है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 1128 करोड़ का है, 26 करोड़ का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अदर इनकम को निकाल दे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड अदर इनकम को साथ में रखे तो थोड़ा सा कम आया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो 423 करोड़ का था एंड यहाँ पे 1126 करोड़ का है, तो 3 टाइम्स से ऊपर का आया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमारा क्या रह जाता है, ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है, पिछली क्वार्टर में था 1.02 एंड इस बार है 2.73। यहाँ पे बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा जंप हमें देखने को मिला है अर्निंग पर शेयर में। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 2.81 एंड यहाँ पे 2.73 है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा आया है एंड इसके साथ ही अदर अदर इनकम को हम थोड़ा सा उसको देख के चले तो मुझे लगता है कि उसी हिसाब से रिजल्ट हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा आया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए हम देख लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर हमारा रिजल्ट कैसा रहा है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर सेल्स जो है उसमें छोटू सा जंप देखा गया है, बहुत बड़ा जंप नहीं है। एंड एक्सपेंसेस जो है कंपैरेटिवली कम हुए हैं इस बार। सेल्स बढ़ी है, एक्सपेंसेस कम हुए हैं। उसके हिसाब से पिछली बार था 8000 करोड़ के आसपास का था, इस बार 11000 करोड़ के आसपास का है। तो ये काफी अच्छा जंप माना जाएगा। यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो पिछली बार 1856 करोड़ का तो यहाँ पे अदर इनकम था, इस बार 665 करोड़ का, 665 करोड़ का अदर इनकम है। तो यहाँ पे अदर इनकम भी काफी कम आया है, फिर भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है हमारा। अगर अदर इनकम सेम आ जाती है, अदर इनकम के इसको निकाल दें तो उसके हिसाब से देखें तो बहुत ही ज्यादा हमारा अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2892 था, इस बार 4062 करोड़ का है।
एंड पिछले ईयर में था हमारा नेट प्रॉफिट 2177 करोड़ का, इस बार है 3067 करोड़ का। तो ये भी हमारा काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में था 5.27, इस बार है 7.42। अगर पिछला देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा अर्निंग पर शेयर हमारा आ चुका था। एंड अदर इनकम भी मतलब उसके कंपैरिजन में कम ही आई थी इस क्वार्टर के, तो बट ठीक है, थोड़ा सा डाउन गया है ये, बट अभी रिकवरी मोड में ये आ चुका है फिर से, जो कि एक अगेन बहुत अच्छी बात है। तो ईयर ऑन ईयर भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमारा काफी अच्छा हमें मूव देखने को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो रिजल्ट काफी अच्छा आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल देखने को मिला है। कब से तो ये 2021 से ही हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है। 65% का ही है प्रोमोटर्स का। एफआईआईज ने यहाँ पे होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटी सी कम करी है एंड डीआईआईज ने अपनी बहुत छोटी सी होल्डिंग इंक्रीज करी है। जो पब्लिक के पास है वो 15.96% है, तो मतलब 16% के आसपास पब्लिक के पास है। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे हम। तो देखिए यहाँ पे बनाया है मैंने एक चैनल जो कि हमारा कब से बनता हुआ आ रहा है, ये अप ट्रेंड में ही है तब से ये स्टॉक। ये चलता हुआ हमारा आ रहा है लास्ट ईयर नवंबर के मंथ से, एंड नवंबर के स्टार्टिंग में, ये तो नवंबर का पूरा मंथ हम इंक्लूड करेंगे। तो नवंबर से अभी तक ना ये अपर सर्किट बोले सॉरी अप ट्रेंड में है एंड तब से अभी तक ये 112% के आसपास का हमें रिटर्न दे चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अब देखिए जब भी यहाँ पे हम पैटर्न एक एनालाइज करेंगे, वैसे तो ये बीच में से भी लेता है यूटर्न, तो पहले थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। अब पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो सारी मैंने ऑरेंज एंड येलोइश लाइंस लगाई हैं, ऑरेंज वाली है स्ट्रॉन्ग वाली रेजिस्टेंस हमारी, एंड येलो वाली जो है वो हमारी थोड़ी उससे लाइट वाली रेजिस्टेंस है। तो ये सारी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो ये मैंने सारा कुछ लगाया है, ये मैंने वीकली चार्ट पे कैंडल्स जो है वीकली पे करके, यहाँ पे डेली का चार्ट है, यहाँ पे वीकली का करके मैंने ये सारा कुछ लगाया है कि कहाँ कहाँ पे हमें हर्डल आ सकती है। ठीक है, तो अभी पहले देखते हैं कि हमारा 20th को रिजल्ट आया था। 21st को हमें देखने को मिला है 3% का अप मूव। उसके बाद हमें देखने को मिला है 22nd में वेडनेसडे को डाउन मूव 3% का ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट है ना स्ट्रांगली यहाँ पे फेस कर रहा है, इसको होल्ड बनाए हुए है, तो यहाँ से इसको रिवर्सल मिला है एंड हमें छोटा सा मूव मिला 0.15% का। उसके बाद फिर से ये नीचे गया, इसकी ओपनिंग काफी नीचे हुई है। उसके बाद इसने क्लोजिंग दी है ऊपर, जो जहां पे इसकी ओपनिंग हुई है उससे काफी ऊपर क्लोजिंग दी है एंड पुरानी कैंडल से भी हमें बहुत छोटा सा मूव मिला है विच इज 0.12% का। पर ये एक अच्छी बात है कि इसको इसने 167.70 की जो इसकी ये बना हुआ है हमने सपोर्ट लगाया था, इसको ये स्ट्रांगली अब कर चुका है ट्रीट। ठीक है, दूसरी बात ये है जो अच्छी बात नहीं है, वो ये है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना 170.70 की, इसको फेस करना पड़ेगा इसको, एंड इसको स्ट्रांगली यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, जो कि हमें बात देखने को मिली है। तो अभी हम देखें स्टॉक का, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट करे एंड एक बार हम यहाँ पे आरएसआई का इंडिकेटर लगा लेते हैं। वैसे मैंने लगाए हुए के बार ना दिखाई नहीं देता, अब दो लग जाएंगे प्रोबेबली। ठीक, दो बार लग गया ये, तो ये कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो अभी हम देखें तो आरएसआई ना हमारी किस पे है, 60.18 पे है एंड आरएसआई यहाँ पे अपना हॉल्ट बना चुकी है। ये रेंज यहाँ पे स्विच करी है एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा पैटर्न अगर रीड करें तो जैसे जैसे आरएसआई यहाँ पे थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाती है, उसके बाद अगर आरएसआई निकलती है, यहाँ पे भी इसने बनाया, उसके बाद आरएसआई निकली, तो हमें बहुत अच्छे मूव देखने को मिले। अब देखिए बहुत अच्छे मूव देखने को तब भी हमें मिलते हैं अगर मार्केट सपोर्ट करती है। तो अब मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि इलेक्शन टाइम है, रिजल्ट आने वाला है कुछ टाइम में एंड कितना टाइम रह गया, आज जो है 25th एंड 4 जून को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी शूट अप भी करेगी एंड तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ना अभी थोड़ा सा संभल के ऑफ कोर्स हमें चलने की जरूरत है। वॉल्यूम पे एक बार नजर मारते हैं। तो वॉल्यूम हमें मिला है फ्राइडे को, जो मिला है 29.51 मिलियन का मिला है एनएससी पे एंड उससे पहले 24.56 मिलियन का मिला है एनएससी पे। तो वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है हमारे लिए। एंड यहाँ से अगर मूव देता है ये, तो एक बार पैटर्न को रीड कर लेते हैं कि ये बीच में से अगर हमें मूव देता है तो कितने परसेंट के मूव देता है अगर इसको ये ब्रेक करना पड़े। तो देखिए अभी जो हमारे मूव देखने को मिले हैं, हमें इसको थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं हम, तो दैट हमें यहाँ पे देखने को मिल सके ये। तो यहाँ पे जब ये मूव देता है तो
इसके बीच में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नहीं तो मेरे को लगता था कि ये नीचे भी आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि नीचे भी आए। तो यहाँ से अगर हम मूव की उम्मीद करें तो बीच में से जब ये मूव देता है 24% के आसपास के मूव देता है, तो हम एक चीज लेके चलते हैं कि जब तक इलेक्शन का रिजल्ट आता है, अगर मार्केट सपोर्ट करती है तो यहाँ से हम ज्यादा नहीं 20% के मूव की उम्मीद लेके चलते हैं कि 20% कितना हो सकता है। तो 20% 205 के आसपास का आ रहा है, 20% 204 के आसपास का आ रहा है। तो 204 के आसपास हो सकता है कि ये हमें 4th 5th जून के आसपास दिखाई दे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर यहाँ तक ये जा पाए। दूसरा एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो है 10% का, एंड न्यूज एज सच रिजल्ट के बाद की कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो देखिए सेक्टर इसका अच्छा है, एंड गवर्नमेंट का ये स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक है। एंड मुझे ऑनेस्टली ये वो वाले स्टॉक लगते हैं जिनपे भरोसा किया जा सकता है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएगी तो स्टॉक ने अल्टीमेटली ऊपर उठना ही उठना है, ठीक है। और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है कंपनी। तो बेसिकली किसी भी स्टॉक पे भरोसा कब आता है, जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है। तो काफी स्ट्रांग है ये कंपनी। सेक्टर भी इसका अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब जोर दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसके बाद ये सारी चीजें देखने को मिलती ही है हमें, क्योंकि स्टील यूज होगा ही होगा, सीमेंट यूज होगा ही होगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमें ऑटोमेटिकली पता होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर स्टॉक बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है, तो हमारे ये सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। एंड गवर्नमेंट की कंपनी है तो और भी बड़ी सारी चीजें होती है कि गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स इन कंपनीज को थोड़ा सा कंसीडर किया जाता है मेन तौर पे। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हम लेके चले हैं कि 205 के आसपास, बट ये जो रेजिस्टेंस है ना ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। 198 पॉइंट या 199 की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। तो मैं अभी थोड़ा सा कम करके यहाँ पे मैं 17% के मूव की उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मशक्कत का काम होगा। वीकली चार्ट अगर मैं आपको करके दिखाऊं एक बार, तो उस पर आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे इसको नैरो कर लेते हैं, एंड हम कहाँ तक के लेके चले हैं वो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा। तो यहाँ के हम लेके चले हैं 170। ये देखिए, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना ये काफी स्ट्रांग रहने वाली है। यहाँ से हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी है पहले भी इन इन एरियाज में। तो मुझे लगता है जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी ये वाली रेजिस्टेंस है हमारी, ये वाली रेजिस्टेंस है 198.75, 199 की। तो ये वाली रेजिस्टेंस देखिए, इस एरिया को हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, सॉरी, थोड़ा सा इसको जूम करके यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो ये वाली हमारी रेजिस्टेंस रहने वाली है, एंड ये वाली रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ भी हमें रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद ये सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद मार्केट नीचे गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली है, मशक्कत करनी पड़ी है थोड़ी सी, सपोर्ट बना है, फिर यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ा है। इसके ऊपर वाली और ये वाली, ये जो जोन है इसमें काफी रेजिस्टेंस है, अगर इसको निकल गया तो ये वाली पे रुकेगा ये 209 के आसपास। यहाँ पे भी हमें इस रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ा है, ये थोड़ा सा काइंड ऑफ सपोर्ट बना है, इस रेजिस्टेंस को इसने फेस किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस को ना हम स्ट्रांगली लेके चले, और थोड़ा सा इसकी वजह से ही मैंने अपने टारगेट भी थोड़े से यहाँ पे छोटे रख के चले हैं, कि हो सकता है अगर वॉल्यूम कुछ खास नहीं आया और मार्केट को उस तरीके से मूव नहीं मिला, मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, वॉलेटिलिटी तो इमोशंस की वजह से, इलेक्शन के इमोशन की वजह से ऑफकोर्स रहेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक के टारगेट अभी हमारे लिए सही रहेंगे। 5th जून तक के टारगेट मैं लेके चली हूँ कि यहाँ तक हो सकता है हमारा 200, आई थिंक 200 टच करके हो सकता है सस्टेन ना करे, तो 200 के टारगेट हम लेके चले हैं यहाँ पे। 17% के मूव की उम्मीद है, 198 लेके चले हैं बेसिकली, तो 17% के मूव की उम्मीद है। अभी कुछ टेक्निकली अगर देखें तो यहाँ पे स्टॉक हमें बायर्स के हाथ में तो जाता हुआ दिखाई दे रहा है ऑफकोर्स, बट ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम काफी ज्यादा चाहिए रहेगा। अगर मंडे को अच्छा वॉल्यूम आ जाता है तो मुझे लगता है कि इसको ब्रेक अगर ये कर गया, ये जो 170 की है, इसको अगर ये ब्रेक कर गया, तो मुझे लगता है कि उसके बाद अगर वॉल्यूम अच्छा है तो उस तब हम एंट्री बना सकते हैं लाइव मार्केट में। बट अगर ये ब्रेक नहीं किया, क्योंकि 2 दिन से ना बहुत छोटे छोटे 0.15% के, 0.12% के मूव दिए हैं इसने, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चले, हो सकता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर पाए अगर वॉल्यूम अच्छा ना आए, क्योंकि ये सिर्फ इन दोनों कैंडल की नहीं है, ये वाली रेजिस्टेंस भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मशक्कत का काम ऑफकोर्स रहेगा, ठीक है। तो फ्रेश एंट्री का मैंने आपको बता दिया, एंड ये टारगेट भी आपको बता दिया, एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा एंड जैसे मोमेंटम बनता है, तो जून के एंड के एक बार टारगेट लेके चलेंगे। पहले इस टारगेट को देख लेते हैं कि इस पे मार्केट किस तरह से निकलती है और इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।